नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। महिला आरक्षण बिल लागू करने से पहले देश में परिसीमन कराए जाने की बात से राजनीतिक बयानबाजी और चिंता खुलकर सामने आ गई है। परिसीमन को लेकर पार्टियों की चिंता क्यों है? खासकर दक्षिण के राज्य क्यों परिसीमन को लेकर मुखर हैं? क्या आपको पता है कि इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन करके नए परिसीमन पर 2002 तक रोक लगा दी थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर 2026 तक रोक लगा दी। परिसीमन को लेकर चिंता आखिर दक्षिण भारत को ही सबसे अधिक क्यों है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 60 से 70 के दशक में सरकार के एजेंडे में जनसंख्या नियंत्रण सबसे ऊपर था। दक्षिणी राज्य इस मामले में उत्तरी राज्यों, खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले काफी आगे थे। लेकिन उनकी इस उपलब्धि के पीछे एक कड़वा सच भी था। वो ये कि जनसंख्या घटी तो लोकसभा में उत्तर भारतीय राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें कम हो जाएंगी। दक्षिणी राज्यों की इस शिकायत को दूर करने के लिए इंदिरा सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन करके नए परिसीमन पर 2002 तक रोक लगा दी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे आगे बढ़ाते हुए रोक 2026 तक कर दी। सरकार का मानना था कि 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ने का अनुपात एक जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6%, यानी हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9.5% कम। इसलिए दक्षिण के राज्यों को लगता है कि प्रति 10 लाख आबादी वाला फॉर्मूला अपनाया गया तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले घट जाएगी। दक्षिण भारत की पार्टियां और विपक्ष परिसीमन के सपोर्ट में नहीं है। उनका मानना है कि परिसीमन हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। परिसीमन के बाद लोकसभा में 888 सीटें होंगी, यानी बहुमत का आंकड़ा 445 होगा। 2019 में बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली थी। इनमें 168 सीटें हिंदी भाषी राज्यों से थी, यानी करीब 55% सीटें। परिसीमन के बाद बीजेपी 2019 का ही प्रदर्शन दोहराती है तो उसे हिंदी भाषी राज्यों से ही 309 सीटें मिल जाएंगी, यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 70% सीटें बीजेपी इन 8 राज्यों से ही हासिल कर लेगी। बीजेपी ने 2019 में गैर हिंदी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अगर वही प्रदर्शन बीजेपी परिसीमन के बाद भी दोहराती है तो वो इन गैर हिंदी 12 राज्यों से ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी। अगर 2021 की जनगणना नहीं होती है तो वो 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है, लेकिन इसमें भी पेच है। दरअसल हमारे संविधान में आर्टिकल 81 में कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए अब नजर डालते हैं परिसीमन के बाद किन राज्यों में कितनी सीटें बढ़ने वाली हैं। परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के 5 राज्यों में मौजूदा 129 सीटों से बढ़कर सीटों की संख्या 184 हो जाएगी। वहीं मोटे तौर पर कुछ राज्यों को ले तो यूपी में 80 से बढ़कर 147, राजस्थान में 25 से बढ़कर 50, मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 53, बिहार में 40 से बढ़कर 76, झारखंड में 14 से बढ़कर 24, हरियाणा में 10 से 18, छत्तीसगढ़ में 11 से बढ़कर 18, दिल्ली में 7 से बढ़कर 12, महाराष्ट्र में 48 से 82, पश्चिम बंगाल में 42 से बढ़कर 67 और गुजरात में 26 से बढ़कर लोकसभा की 44 सीटें हो जाएंगी। दक्षिण राज्यों को लग रहा है कि जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन हुआ तो उन्हें नुकसान होना तय है, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन की सरकार की प्राथमिकता को कामयाबी और बेहतर तरीके से लागू किया, उन्हीं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन अगर जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी रह जाएंगी। परिसीमन के बाद जहां दक्षिण के 5 राज्यों में 42% सीटें बढ़ेंगी तो हिंदी भाषी 8 राज्यों की सीटें करीब 84% बढ़ जाएंगी, यानी दक्षिण राज्यों के मुकाबले दुगनी सीटें। पिछले चुनाव में इन्हीं 8 राज्यों से बीजेपी को 55% सीटें मिली थीं। तो साफ है कि संसद के दोनों सदनों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास कर दिया है, लेकिन इसकी असली परीक्षा परिसीमन है, जिसे पास करने के लिए केंद्र सरकार को कई और कठिन और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं से गुजरना होगा।
तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।